स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। गाइस, यदि आप सिविल इंजीनियर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम टॉप टेक्निकल 15 क्वेश्चंस के बारे में शेयर करेंगे और उसका आंसर्स भी बताएंगे, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आज के लिए आपके लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज वीडियो आते रहते हैं, तो यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मेजर द वैल्यू ऑफ कंक्रीट एंड व्हाट इज़ फार्मूला इट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर से ये पूछना है कि कौन से शेप एंड साइज़ के लिए हमें कंक्रीट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो शेप एंड साइज़ बता देते हैं तो आपको वैल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है। मीन्स कि यूज्ड वैल्यूम फार्मूला, और वैल्यूम का फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपको कंक्रीट की वैल्यू निकल के आ जाएगी और आप बता देंगे इजीली। तो कंक्रीट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यूम का फार्मूले की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर पीसीसी। तो इसके लिए आंसर होगा कि पीसीसी के लिए कौन सा ग्रेड का आप कंक्रीट यूज़ करते हो। तो इसके लिए M15 से लेकर के M30 तक का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है पीसीसी के लिए। जनरली M15 M20 का यूज होता है, बट जहाँ पे स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पीसीसी के लिए M30 का हम M30 ग्रेड का यूज़ करते हैं कंक्रीट पीसीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेटर यूज्ड ऑन कंक्रीट वर्क और कंस्ट्रक्शंस वर्क ऑन साइट। मीन्स कि कंक्रीट जब वर्क होता है तो हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। तो कितने टाइप के वाइब्रेटर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट या कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो इसके लिए आंसर है 3 टाइप वाइब्रेटर यूज्ड ऑन साइट। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, सेकेंड शटरिंग वाइब्रेटर और थर्ड होता है डीजल वाइब्रेटर। तो जनरली 3 टाइप के वाइब्रेटर यूज होते हैं कंक्रीट करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पीसीसी एंड व्हाट इज़ इट फुल फॉर्म। तो पीसीसी क्या होता है और पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीसी को फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और ये हमें जब भी किसी फाउंडेशंस को बनाना होता है तो सबसे पहले हम पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट को हम सबसे फर्स्ट में करते हैं, उसके बाद फाउंडेशंस, फिर पियर कैप, जो भी स्ट्रक्चर का हमें कॉस्टिंग करना होता है तो सबसे पहले पीसीसी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूनिट वेट एंड व्हाट इज़ फार्मूला इट। मीन्स कि यूनिट वेट का फार्मूला क्या होता है और क्या होता है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट पर मीटर का वेट होता है। मीन्स कि 10 mm का सरिया है तो 10 mm का सरिया में 1 मीटर में कितना वेट होगा, तो वही होता है पर यूनिट वेट ऑफ स्टील। इसका फार्मूला होता है D²/162। D²/162 का फार्मूला का यूज़ करके आप किसी भी बार के स्टील का यूनिट वेट और टोटल वेट निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीबीएस के लिए। यदि आपके पास यूनिट वेट नहीं है तो आप बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बीबीएस एंड व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ बीबीएस। तो बीबीएस क्या होता है। तो बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि एक शेड्यूल होता है स्टील का। जब भी स्टील फिक्सिंग वर्क होता है तो बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, जो कि ड्राइंग में दिया होता है, और अलग से भी एक स्टील साइट इंजीनियर बीबीएस बनाता है। तो जो स्टील का जो शेड्यूल होता है उसी को हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन फाउंडेशंस। मीन्स कि फाउंडेशन जब होता है तो उसके लिए कौन से ग्रेड का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। तो फाउंडेशंस के लिए जनरली M35 से M40 के बीच का ग्रेड का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, M35 से लेकर के M40। और यदि हैवी स्ट्रक्चर है आपका तो ग्रेड बढ़ जाता है, लेकिन जनरली इंडिया में यही यूज़ होता है फाउंडेशंस के लिए M35 और M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होता है फाउंडेशंस के लिए। बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर कहीं पे बन रहा है तो उसके लिए अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर किसको बोलते हैं। तो जो लेबर मिस्त्री में आते हैं, वेल्डर होते हैं,
उनको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं। और जो लेबर सिर्फ हेल्परगिरी करते हैं, मीन्स कि सामान इधर से उधर मटेरियल देते रहते हैं, तो उनको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। तो स्किल्ड में आता है मिस्त्री, वेल्डर, कारपेंटर, और स्किल्ड में आता है, अनस्किल्ड में आता है लेबर्स ओनली, मीन्स कि जो सप्लाई में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज़ मिनिमम कंक्रीट लेयर टू यूज़ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर यूज़ करने के लिए मिनिमम जो कंक्रीट का लेयर होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हैं कि मिनिमम 300 mm का जब कंक्रीट का थिकनेस हो जाता है, लेयर हो जाता है, तो उसके लिए हम कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो 300 mm कंक्रीट का जब लेयर हो जाता है तो वाइब्रेटर चलाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज 200 mm पे आप वाइब्रेटर यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कंक्रीट को वाइब्रेटर यूज़ करने के लिए मिनिमम जो लेयर है वो 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम टू यूज़ वाइब्रेटर ऑन कंक्रीट लेयर। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हैं कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम, जब तक कि वो एकदम प्लेन ना हो जाए कंक्रीट का सरफेस तब तक हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है वाइब्रेटर यूज़ करने के लिए। आप जब उसका स्लरी आने लगे तो समझ लीजिए कि इसमें वाइब्रेटर पूरी तरीके से चला दिया गया है और इसमें और वाइब्रेटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन शटरिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग। मीन्स कि शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में क्या डिफरेंट होता है। तो अभी आपके सामने इमेज आएगा, उस इमेज से क्लियर हो जाएगा कि शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में क्या डिफरेंट होता है और किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ये पियर का वाल खड़ा हो रहा है तो इसको इस शटरिंग बोलते हैं, और ये टॉप डेक स्लिप का टॉप बॉटम बिछा हुआ है तो इसको सेंटरिंग वर्क करते हैं, और इसको हम पियर का जो कैप के लिए स्टेजिंग बनाए हैं तो इसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। तो शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ सीमेंट। मीन्स कि सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें कंक्रीट या सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। तो सीमेंट की डेंसिटी 1440 से लेकर के 1450 और डिफरेंट होती है। तो आप 1440 kg पर मीटर क्यूब आप बोल सकते हैं आप इंटरव्यूअर के सामने, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो सही माना जाएगा। बट डेंसिटी जो होती है सीमेंट का वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पीपीई एंड व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई किसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होता है। यदि आप साइट पे वर्क कर रहे हैं तो आपको पीपीई में रहना ज़रूरी होता है। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट और जैकेट को जब आप पहन लेते हैं तो आप पूरे पीपीई में होते हैं, तो इसी को पीपीई बोला जाता है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल लेंथ ऑफ एनी डाया ऑफ स्टील। मीन्स कि किसी भी डाया ऑफ स्टील का लेंथ क्या होता है। तो कोई भी डाया का स्टील हो उसका जो लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। 12 मीटर से अधिक का स्टील नहीं आता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी काम के लिए। मीन्स कि जो मैक्सिमम लेंथ होता है स्टील का वो 12 मीटर होता है। 12 मीटर का स्टील आता है किसी भी के डाया का स्टील हो, उसका जो लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ स्टील। यूनिट वेट और टोटल लेंथ ऑफ स्टील में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे स्टील का वेट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए आप जवाब दे सकते हैं यूनिट वेट इंटू लेंथ ऑफ स्टील का यूज़ करके हम टोटल वेट निकाल सकते हैं स्टील का।